वेलकम स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का इस क्लास में स्वागत है। टॉपिक है डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, यानी व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक। फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। मूल भौतिक राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज यानी व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां वे होती हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, यानी वो इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको किसी और राशियों के कॉम्बिनेशन से नहीं बनाया जा सकता। जबकि व्युत्पन्न राशियां या डिराइव्ड क्वांटिटीज वे राशियां हैं जिनको किसी अन्य राशि के किसी भी कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है। सबसे पहले व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में बता दें। डिराइव्ड यूनिट्स यानी व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक हैं जो मूल मात्रकों के संयोजन से प्राप्त किए जाते हैं, यानी इनका कॉम्बिनेशन लिया जाएगा और उस कॉम्बिनेशन से व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करते हैं। वो इस तरह से जो यूनिट बनाए जाते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं। और इनसे रिलेटेड जो क्वांटिटीज होती हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज या व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। दोज यूनिट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, and that quantities are called derived quantities. Here combination शब्द जो combination will be division or multiplication or both. इस तरह से हमें दो फंडामेंटल मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक दो या अधिक मूल मात्रकों का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा या एक ही का आपस में मल्टीप्लिकेशन से व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त किए जाते हैं। फिर आते हैं कुछ एग्जांपल्स पर। हम भौतिक राशियों को लेंगे और उनके डिराइव्ड यूनिट्स यानी व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करेंगे। सबसे पहला हमारा है, हम लेंगे एरिया यानी क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है एल स्क्वायर या एल बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसका मात्रक हम लंबाई का मात्रक और चौड़ाई का मात्रक मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। व्युत्पन्न मात्रक हो गया ये डिराइव्ड यूनिट्स एरिया का। इसी तरह से वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी है और ये डिराइव्ड क्वांटिटी होगी क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट से प्राप्त की जाएगी। कैसे? V इक्वल टू एल क्यूब या LBH, और LBH के मात्रक मीटर हैं तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो हमारा डिराइव्ड यूनिट्स हो गए हैं। अब नेक्स्ट डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा डिराइव्ड यूनिट मिल गया मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से एक्सेलरेशन त्वरण A इक्वल टू V/T या S/T स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन का मात्रक जो कि डिराइव्ड यूनिट कहलाता है। आता है मोमेंटम P इक्वल टू mv, और m मास है, मास kg, v वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, देन kg मीटर पर सेकंड यूनिट है मोमेंटम का, और ये डिराइव्ड यूनिट है। वी टेक फोर्स F इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन, kg मास, kg एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज डिराइव्ड यूनिट ऑफ फोर्स एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड न्यूटन। इम्पल्स आवेग I इक्वल टू F इंटू T, फोर्स इंटू टाइम, देन kg फोर्स न्यूटन और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम सेकंड, देन इट विल गिव kg मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड। ये इम्पल्स का डिराइव्ड यूनिट हो गया। प्रेशर P इक्वल टू F अपॉन A, kg F न्यूटन एंड A मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को पास्कल कहते हैं। और अगर हम जो है kg मीटर के टर्म में लिखेंगे, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स अपॉन मीटर स्क्वायर, तो ये डिवाइड हो जाएगा kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिराइव्ड यूनिट ऑफ फोर्स। देन नाउ वी कम टू वर्क।
वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, एस डिस्प्लेसमेंट मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर इज कॉल्ड जूल. Another word, kg force is kg meter per second square and meter, then this is kg meter square per second square. Hence kg meter square per second square is equivalent to joule. It's same as joule. Now we come to energy. Our formula of kinetic energy, half mv square kg meter square per second square, kg mv square meter square per second square. This is also equivalent to joule. Potential energy mgh, m kg g meter per second square, h meter, then this is also kg meter square per second square, यानी joule. We come to power, शक्ति, p equal to w by t. कार्य करने की दर शक्ति होती है w by t. kg मीटर स्क्वायर हम जानते हैं, वर्क या एनर्जी kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर टाइम सेकंड, देन kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, या इसी को जूल पर सेकंड वाट, ये हमारा वर्क जूल टी सेकंड, तो दिस इज कॉल्ड जूल पर सेकंड, दूसरे शब्दों में वाट. हम नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, डेंसिटी घनत्व, d इक्वल टू एम बाई बी, मास अपान वॉल्यूम, मास केजी वॉल्यूम मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, इसका डिराइव्ड यूनिट हो गया. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, थीटा इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, चाप बटे त्रिज्या, तो दोनों मीटर हैं, तो ये खत्म हो गया मीटर. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो मात्रक होगा वो एंगल का ही मात्रक है, रेडियन. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेडियन पर सेकंड. अनदर क्वांटिटी एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण, अल्फा इक्वल टू ओमेगा बाई टी, रेडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. देन वी कम टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इक्वल टू समेशन एम आर स्क्वायर, एम यूनिट ऑफ एम केजी, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, देन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज, यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज मीटर स्क्वायर. टॉर्क बल आघूर्ण, टाउ इक्वल टू एफ इंटू टॉर्क बल आघूर्ण, टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर, या इसी को आई अल्फा कह देते हैं. तो एफ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर मीटर, देन दिस इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन मीटर. एंगुलर मोमेंटम जे इक्वल टू आर इंटू पी, आई या आई ओमेगा, आर मीटर, पी केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड. ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम का यूनिट. कोणीय संवेग. अब आता है स्प्रिंग कांस्टेंट, के इक्वल टू एफ अपान एक्स. स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल टू एफ अपान एक्स, एफ फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपान एक्स मीटर, देन दिस इज मीटर मीटर कैंसिल, केजी पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर. ये डिराइव्ड यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपान एम स्क्वायर, एफ फोर्स न्यूटन, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, एम स्क्वायर मास केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर. सॉल्व करेंगे, एम क्यूब अपान केजी पर सेकंड स्क्वायर. This is derived unit of universal gravitational constant. Then we come to surface tension, पृष्ठ तनाव, T इक्वल टू एफ अपान एल, फोर्स अपान लेंथ. T इक्वल टू एफ अपान एल, एफ न्यूटन, एल मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपान मीटर, केजी पर सेकंड स्क्वायर.
इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी श्यानता गुणांक ईटा इक्वल टू एफ अपान ए डीवी बाई डी एक्स। एफ न्यूटन एंड ए मीटर स्क्वायर, डीवी बाई डी एक्स मीटर पर सेकेंड एंड एक्स मीटर। मीटर मीटर कैंसिल। देन वी सॉल्व इट। सॉल्व करेंगे तो ये केजी पर मीटर सेकंड, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डिराइव यूनिट हो गया, या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अनदर क्वांटिटी स्ट्रेस प्रतिबल y इक्वल टू एफ अपान ए फोर्स अपान एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको न्यूटन की केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखेंगे तो ये केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। डिराइव यूनिट ऑफ स्ट्रेस स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा एस इक्वल टू क्यू अपान एम टी। क्यू हीट ऊष्मा, एम मास, टी टेम्परेचर। फिर हम इसमें रखेंगे क्यू जूल, क्यू का मतलब जूल, एम केजी, टी टेम्परेचर, डिग्री केल्विन और केल्विन। तो इसको रखेंगे हम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जूल, देन केजी अपान डिग्री केल्विन। सॉल्व करेंगे हम तो ये आएगा मीटर स्क्वायर अपान सेकंड स्क्वायर इंटू डिग्री केल्विन और मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू डिग्री सेल्सियस। हियर टेम्परेचर डिफरेंस, टी is temperature difference, hence we can use degree Kelvin and degree Celsius both because temperature difference is in degree Kelvin and degree Celsius are same. हीट कैपेसिटी ऊष्मा धारिता ये होती है Q बाई टी, टी टेम्परेचर, तो जूल पर केल्विन या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू केल्विन। मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट इंटू मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट आता है। अब हमारा जो मास मेजरमेंट है वो केजी से हटके अब मोल्स में हो जाएगा, जूल पर मोल डिग्री केल्विन। ये हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट का डिराइव्ड यूनिट आ गया। देन लेटेंट हीट L इक्वल टू क्यू बाई एम, जूल पर केजी या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लेटेंट हीट का यूनिट आ गया, डिराइव्ड यूनिट। देन वी कम टू एंट्रोपी। एंट्रोपी S इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू हीट, टी टेम्परेचर, देन इट इज जूल पर केल्विन और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन केल्विन। डिराइव्ड यूनिट ऑफ एंट्रोपी। देन another quantity gas constant R equal to PV upon NT. We know PV equal to nRT. R is gas constant. Then for R हम ये लिखेंगे P प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, V वॉल्यूम मीटर क्यूब, N मोल्स and T डिग्री केल्विन। After solving we get न्यूटन मीटर पर मोल डिग्री केल्विन और जूल पर मोल डिग्री केल्विन। दिस इज सेम एज मोलर स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट वी टेक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वी नो E इक्वल टू के टी, देन K इक्वल टू E अपॉन टी, जूल पर केल्विन या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू केल्विन। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता गुणांक K इक्वल टू क्यू अपॉन ए डी थीटा अपॉन डी एक्स इंटू टी। क्यू हीट, जूल हम लिखेंगे मात्रक, ए एरिया मीटर स्क्वायर, डी थीटा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस डी थीटा, देन डिग्री केल्विन, डी एक्स डिस्टेंस, then we write meter and t time second. अब सॉल्व करेंगे जूल पर मीटर सेकंड डिग्री केल्विन
या इसको जूल को हम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर रखेंगे तो सॉल्व करेंगे केजी मीटर पर सेकंड क्यूब डिग्री केल्विन। ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या ऊष्मा चालकता गुणांक का व्युत्पन्न मात्रक। अनदर क्वांटिटी थर्मल रेजिस्टेंस, ऊष्मीय प्रतिरोध। ऊष्मीय प्रतिरोध RH डेल्टा थीटा इंटू टी अपॉन क्यू। डेल्टा थीटा डिग्री केल्विन, टी सेकेंड एंड क्यू जूल। देन आफ्टर सॉल्विंग वी गेट डिग्री केल्विन सेकेंड क्यूब पर केजी मीटर स्क्वायर। ये डिराइव यूनिट होगी थर्मल रेजिस्टेंस ऊष्मीय प्रतिरोध की। नेक्स्ट प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक H इक्वल टू E अपॉन न्यू, फ्रीक्वेंसी E एनर्जी, जूल पर सेकंड इनवर्स या जूल सेकंड। इसको जूल को रखेंगे हम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, देन वी कम टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड यानी जूल सेकंड। ये प्लैंक कांस्टेंट का डिराइव्ड यूनिट हो गया। फिर हम नेक्स्ट क्वांटिटी करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, धारा घनत्व J इक्वल टू I अपॉन A, I करंट, A एरिया, देन वी राइट एम्पियर मीटर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये करंट डेंसिटी का डिराइव यूनिट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू F अपॉन Q, फोर्स अपॉन चार्ज, देन न्यूटन पर कूलाम या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कूलाम हम जानते हैं, एम्पियर सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे केजी मीटर पर सेकंड क्यूब इंटू एम्पियर, डिराइव्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देन परमिटिविटी एप्सिलॉन इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एफ। क्यू चार्ज, कूलाम का स्क्वायर, 4 पाई नो यूनिट, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, एफ न्यूटन, न्यूटन को रख देंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड सॉल्विंग इट कूलाम इक्वल टू एम्पियर सेकंड, तो इसको भी रख देंगे। देन सॉल्विंग ए एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अपॉन केजी मीटर क्यूब। ये परमिटिविटी का डिराइव्ड यूनिट आ गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क अपॉन चार्ज, जूल पर कूलाम या जूल और कूलाम को रखने पर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब इंटू एम्पियर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिराइव्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता, C इक्वल टू क्यू बाई V, चार्ज अपॉन वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका यूनिट होता है फैरड या कूलाम पर वोल्ट, और वोल्ट को ऊपर से यहां से हम डिराइव कर लेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब एम्पियर। आफ्टर सॉल्विंग ए स्क्वायर सेकंड पावर 4 पर केजी मीटर स्क्वायर, डिराइव यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। देन वी कम टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध। ऊष्मीय प्रतिरोध अलग है, विद्युत प्रतिरोध अलग है। विद्युत प्रतिरोध R इक्वल टू V अपॉन I, वोल्ट अपॉन एम्पियर या ओम, दोनों तरीके से लिखा जाता है। देन वोल्टेज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब एम्पियर अपॉन एम्पियर। हेंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, आर रेजिस्टेंस एरिया, एल लेंथ ऑफ वायर, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर यानी ओम मीटर। ओम मीटर डिराइव यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या ओम के लिए हम लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब इंटू एम्पियर स्क्वायर, और मीटर है। देन केजी मीटर क्यूब अपॉन सेकंड क्यूब अपॉन एम्पियर स्क्वायर। ये डिराइव यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता, सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन आर, आर का रिवर्स होता है तो सीधे ओम इनवर्स या MHO महो इनवर्स कर देंगे। S क्यूब सेकंड क्यूब अपॉन एम्पियर स्क्वायर, सेकंड क्यूब एम्पियर स्क्वायर अपॉन केजी मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। नेक्स्ट फाई इक्वल टू E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। देन न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड,
इंटू मीटर स्क्वायर या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर सेकंड। दिस इज केजी मीटर क्यूब पर सेकंड क्यूब इंटू एम्पियर। दिस इज डिराइव्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नाउ वी कम टू मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू F अपॉन क्यू V, जहां फोर्स, चार्ज एंड V वेलोसिटी, न्यूटन पर कूलम या एम्पियर सेकंड इंटू मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड इज न्यूटन पर एम्पियर मीटर और टेस्ला। फिर इसको हम न्यूटन को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, देन इट इज केजी पर सेकंड स्क्वायर इंटू एम्पियर। नाउ वी कम टू मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, न्यूटन पर एम्पियर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर पर एम्पियर या वेबर, या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर एम्पियर। डिराइव्ड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। पोल स्ट्रेंथ, चुंबक के ध्रुव शक्ति, M इक्वल टू F अपॉन P, फोर्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, न्यूटन पर टेस्ला या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टेस्ला है केजी पर सेकंड स्क्वायर एम्पियर। इसको सॉल्व करेंगे, मीटर इंटू एम्पियर या मीटर एम्पियर। देन मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट इज M इक्वल टू I इंटू ए, चुंबकीय आघूर्ण I इक्वल टू ए, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसका यूनिट हो गया।